12-12 न्यू पोर्टल खुल रहा है जो कि साल का लास्ट पोर्टल और उसके साथ साथ न्यू मून की एनर्जी है। और कल 12 1 + 2 3 और दिन भी मंगलवार है कि मार्स की एनर्जी है जिसका एलिमेंट भी फायर है। तो आपका एनर्जेटिक फील करना बहुत ही नेचुरल है। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको लगेगा कि हर चीज को बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी और पैशन के साथ किया जाए। हो सकता है आप कहीं घूमने जाने का सोचें या जो चीजें आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको लगे कि कुछ नया शुरू करना है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है ये आपको बहुत ही एनर्जी देने वाला पोर्टल है। तो इस टाइम पे आपने जो भी इतने लंबे टाइम से मैनिफेस्ट किया उसको आप और ज्यादा ग्राउंडेड होकर एनकरेजमेंट के साथ, बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ करना चाहेंगे। लेकिन इस पोर्टल में 3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसके साथ साथ मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी, कुछ स्पेल भी बताऊंगी। तो जो 3 चीजें आपको करने की जरूरत है उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि जो 12-12 पोर्टल है जिसमें कि एलिमेंट फायर है वो आपको एनर्जेटिक तो फील करवाएगा। आपको ऐसा तो लगेगा कि आप सब कुछ कर ले, एक ही टाइम पे कर ले और बहुत ज्यादा पैशनेट। लेकिन उस टाइम पे आपको थोड़ा सा काम रहकर और चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा एनर्जी फील करते हैं ना तो वो चीजें समटाइम हमें रॉन्ग भी करवा सकती है। क्योंकि जब हम ओवर एक्साइटमेंट में कुछ भी करते हैं तो चीजें समटाइम हमारे फेवर में नहीं होती। लेकिन उसके साथ साथ जो 3 चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस पोर्टल में, कल 12-12 की जो एनर्जी है, फायर एलिमेंट है, सेजिटेरियस एनर्जी है क्योंकि जो मून है वो सेजिटेरियस जोडिक साइन में जा रहा है। तो इस टाइम पे आप बहुत ही खुद को ब्लेस फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। यूनिवर्स से आप जो भी मांगेंगे आपको मिलने वाला है। इतने लंबे टाइम से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि वो चीज थोड़ी सी मिलती है, फिर रुक जाती है, फिर ग्राउंडेड हो जाती है, फिर आपको लगता है कि नहीं यूनिवर्स आपको ब्लेस करे, लेकिन वो चीजें फिर धीरे धीरे हो रही थी, वो अचानक से स्पीड अप होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपका जो फेथ होना या चीजों पे ट्रस्ट होना या उन चीजों को अच्छे से मैनिफेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो जो 12-12 का पोर्टल है उसमें आप अगर पार्ट बनना चाहते हैं तो 3 चीजें जो आपको करने की जरूरत है फॉर 5 डेज। नंबर 1, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कमिटमेंट्स करें। यानी कि जो चीजें आप हर रोज कर रहे थे, जो मैनिफेस्टेशन आप हर रोज कर रहे थे, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, आपको अब्रॉड जाना है, आप स्टूडेंट है, जो भी स्ट्रगल था, जिस भी चीज को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो जिस कंफर्ट जोन में आप आज तक चल रहे थे आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है और एक ऐसी कमिटमेंट करने की जरूरत है कि आप उस चीज के लिए क्या अलग कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे। यकीन मानिए ये जो पोर्टल है, ये जो 12-12 पोर्टल है, ये साल का सबसे ब्यूटीफुल पोर्टल है, सबसे ज्यादा वाइब्रेंट और एनर्जेटिक पोर्टल है, जो कि आप जो भी विश मांगेंगे वो आपकी पूरी होगी। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि साल का लास्ट पोर्टल भी है और मार्स एनर्जी है, एलिमेंट फायर है, सेजिटेरियस एनर्जी है, तो ये बहुत ही यूनिक है। तो आप जो अपना हर दिन का एक रूटीन था आपका या आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे थे उसके कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपको कमिटमेंट करनी है, अपने ड्रीम्स को चेज करना है, यूनिवर्स को यकीन दिलाना है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान रहे हैं, आप चीजों को महसूस कर रहे हैं और उस चीज के लिए आप फुल 100% कमिटेड हैं। नंबर 2, उस चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना। यानी कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, ये नेचुरल है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें कई बार नेगेटिव थॉट भी आते हैं या फिर हम चीजों को थोड़ा सा करते हैं और जब हमें हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलते तो हम थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेते हैं या डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको कंप्लीटली उस चीज को पैशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ करना है। हर टाइम आपको उस चीज को महसूस करना है कि जो मैं करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में कुछ आगे उस चीज को फर्दर लेकर जाना चाहते हैं या चीजों को सुधारना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने जो अबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसके लिए आपको कंप्लीटली उस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, विदाउट एनी नेगेटिविटी, विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। जब आपको लगता है, देखो मैंने पहले ही बोला कि कंफर्ट जोन से बाहर आकर कमिटमेंट करना है, ये आपको फर्स्ट रूल है जो आपको 12-12 न्यू मून में आप अगर करते हैं तो आपको चीजों के लिए ब्लेस किया जाएगा। तो आप कमिटमेंट कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर, पूरी तरह से आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट कोई 1 या 2 दिन की नहीं होनी चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट ऐसे होनी चाहिए कि आप
चाहे कितना भी फेलियर फील करें, चाहे कितना भी डिसअपॉइंट फील करें, क्योंकि ऑन द स्पॉट एकदम से रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिलते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि ओवरनाइट ऐसे चीजें हो जाती हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है। आपको एवरीडे कंसिस्टेंसी रखनी, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और आपको उन चीजों को महसूस करना है जैसे कि आपको ये चीज मिल चुकी है। आपको हर दिन अपने एक्शंस करने हैं, अपने कोर्स करने हैं, बिना ये सोचे कि मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है, मुझे उसका आउटकम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हो सकता है सेम टाइम पे आपको आउटकम ना मिले, लेकिन आपको फिर भी वो एक्शंस, कोर ऑफ एक्शन, वो कंसिस्टेंसी हर दिन रखनी है। इसके अलावा आप जो रिचुअल्स कर सकते हैं, जब 12/12 न्यू मून पोर्टल ओपन होता है, तो जो रिचुअल्स आप कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ रेमेडीज जो कि बिगिनर के लिए भी है, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। आप घर पर खुद से भी वो रेमेडीज कर सकते हो। अगर किसी को रेमेडीज मुझसे करवानी है या कोई मुझसे गाइडेंस लेना चाहता है, तो आई विल नॉट चार्ज फॉर इट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे डीएम कर दीजिए। अगर मेरी कोई भी स्केड्यूल में मुझे लगेगा कि मेरे पास टाइम है, मैं आपके लिए निकाल सकती हूँ, तो मैं उस चीज के लिए जरूर कोशिश करूंगी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप ये चीजें घर पर खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पॉजिटिव रहना और खुद को ब्लेस फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पहले ही अगर नेगेटिव होकर या बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होकर वो चीजें करोगे, तो वो चीजें असर नहीं करेंगी। तो मैं आपको कुछ रिचुअल्स बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपकी कमिटमेंट होना, आपका फुली इन्वॉल्व होना और उस चीज में कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि फायर एलिमेंट है, तो वो एक नेचुरल चीज है। लेकिन एनर्जेटिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट में चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल करना बहुत ही गलत साबित हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी को राइट प्लेस पर लगाएं, अच्छे तरीके से लगाएं, तो गारंटेड यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा। तो एक सिंपल सा रिचुअल जो आप घर पे कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया फायर एलिमेंट है, तो इसमें हमारा फायर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और रेड कलर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने जो भी इतने लंबे टाइम से मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो कुछ भी चीज है, उसको स्क्रिप्ट कर लीजिए, यानी कि उसको लिख लीजिए। आप पेपर पेन लीजिए, उसको उस तरह से लिखिए कि मान लीजिए वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो जब वो चीज मिलने के बाद जो एक फीलिंग होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, या जो हम महसूस करते हैं एक अबंडेंस आने के बाद, आप उस चीज को लिख लीजिए। आपने वो स्क्रिप्ट लिखना है। उसको स्क्रिप्ट को जब आपने लिखना है, तो आपको रेड पेन से लिखना, क्योंकि लाल रंग जो है इस 12/12 मून एनर्जी में बहुत ही ज्यादा लकी है। तो आप रेड पेन से अपनी स्क्रिप्ट को लिखें। स्क्रिप्ट लिखने के बाद ये जो रिचुअल है, मैं आपको बता दूं, इसमें ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में है या लर्निंग प्रोफेशन में, या आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करें कि आपको नई चीजें सीखनी थी, या न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग के बारे में आप सोचेंगे, आप नई चीजों में इन्वॉल्व होने की एनर्जी को महसूस करेंगे कि आपको कुछ नया ट्राई करना है, नया एक्सप्लोर करना है। बट ये हर कोई कर सकता है, चाहे आपकी मैनिफेस्टेशन किसी चीज से भी रिलेटेड है। बट क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, मून की एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है, तो मेनली आप लोग कुछ नए चीजों में इन्वॉल्व होने की, इंडल्ज होने के लिए एनर्जी फील करेंगे, न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन इतने लंबे टाइम से रही है, आपने उसको स्क्रिप्टेड कर लेना है। रेड पेन से आपने उसको पेपर पे लिख लेना है। उसके बाद आपने एक कैंडल जलाना है। अगर कैंडल रेड कलर की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इट्स ओके। आपको इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी नॉर्मल कैंडल आप जला सकते हैं, कोई दिया जला सकते हैं। उसके बाद आपने मेडिटेशन करना है। आप जिस किसी को भी मानते हैं, या यूनिवर्स को, जिससे भी आप इतने टाइम से मैनिफेस्टेशन जिनको भी याद करके कर रहे थे, तो आपको 5 से 10 मिनट उनको याद करके मेडिटेशन करनी है। और मेडिटेशन करते टाइम आपने वो इमेज अपने माइंड में क्रिएट करनी है कि फॉर एग्जांपल वो चीज आपको मिल चुकी है, आप उस चीज को हासिल कर चुके हो। तो वो जो खुशी होती है, वो जो एक्सपीरियंस होता है, आपको वो उस टाइम करना है जब आप मेडिटेशन कर रही हैं। तो आपने स्क्रिप्ट लिखा, कैंडल जलाई, मेडिटेशन किया, और आप उस पूरी फिल्म को अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो, उस एक्सपीरियंस को फील कर रहे हो, अपने आप को ब्लेस फील कर रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस पेपर को, जिसपे आपने स्क्रिप्ट लिखी थी, इमेज को क्रिएट करने के बाद अपने माइंड में उन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद, मेडिटेशन के बाद, आपने उस पेपर को जला देना है।
और वो जो एशेज हैं उनको उड़ा देना है और यूनिवर्स को सौंप देना है। तो उसके बाद आप देखना आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन थी वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा आप ब्लेस फील करेंगे, आपकी जो एनर्जी है वो राइट प्लेस पर लगेगी और आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आगे से आगे मिलेंगी कि आपको खुद ये समझने लगेगा कि यूनिवर्स आपको इतना ब्लेस करेंगे कि आपको एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, सेकंड थॉट भी नहीं लेना पड़ेगा। तो आप इस पोर्टल को हाथ से ना जाने दें। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट्स अ राइट टाइम कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाला है। एक और सिंपल सा मैं आपको कैंडल स्पेल बता देती हूँ जो आप घर पर ही कर सकते हैं और ये भी बिगिनर फ्रेंडली है। आपको क्या करना है, एक लाल रंग का धागा लेना है, उसको आपको अच्छे से क्लींस कर लेना है। आप सिनेमन स्टिक से क्लींस कर सकते हो, जो सिनेमन स्टिक होती है उसको जलाकर उसके धुएं से, क्योंकि सिनेमन स्टिक बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है किसी भी स्पेल के लिए, तो आप सिनेमन स्टिक को जलाकर उसके धुएं से उस धागे को क्लींस कर लें। उसके बाद आप सेम ऐसे ही मेडिटेट करें, यूनिवर्स को याद करें, जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करें और विजुअलाइज करें अपनी थॉट को, अपनी मैनिफेस्टेशन को, जो भी आप इतने लंबे टाइम से यूनिवर्स से मांग रहे थे उस चीज को आप विजुअलाइज करें अपने माइंड में कि वो चीज मुझे मिल चुकी है और अब वो क्या एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस को फील करें फुल पॉजिटिविटी के साथ। और उसके बाद उस धागे में 3 नोट लगा दें। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो धागे में 3 नोट आपने लगानी है और उस धागे को आपने अपने लेफ्ट हैंड पर पहन के रखना है। तो ये भी एक स्पेल है जो आप घर पर कर सकते हैं। तो ये साल का आखिरी पोर्टल है और आपकी एक न्यू बिगनिंग है, न्यू एक्साइटमेंट है, न्यू जर्नी है। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। ये टाइम है जब यूनिवर्स आपको ब्लेस करे, तो आप अपने टाइम को, अपने मोमेंट को एंजॉय करिए फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और याद रखिएगा कि आपको जो 3 मैंने रूल्स बताए हैं वो फॉलो करने हैं। जो रेमेडीज बताई हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, वो आप घर पर कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।